चलो बच्चों इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट। थर्ड के सिक्स्थ पार्ट में बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं, ये ना एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज से ऐसे कॉमनली क्वेश्चन आ जाते होते हैं, जैसे 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि अब से 5 साल बाद ना जेकॉब की जो एज है ना वो अपने बेटे की एज के कितने टाइम हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी। 5 years एगो जेकॉब एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, की 5 साल पहले ना जेकॉब की जो एज थी ना वो 7 टाइम्स थी अपने बेटे के। वट आर देयर प्रेजेंट एज। बच्चे हमें क्या निकालनी है, इसमें प्रेजेंट एज उसकी निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब। जेकॉब भी हमने लेट कर लिया, प्रेजेंट एज क्या है बच्चे उसकी एक्स है, किसकी, जेकॉब की। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी, क्या ले ली बच्चे हमने, वाई ले ली। अब ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी एज अब 15 साल की है, 15 ईयर्स की हो आप हो, अब से 5 ईयर्स पहले कितनी होगी, 10 ईयर्स होगी। तो हमने क्या किया बच्चों, मान लीजिए मैंने बोला आपकी एज ना अब 15 साल की है, इससे 5 साल पहले कितनी होगी, 5 ईयर्स पहले कितनी होगी बच्चे, 10 होगी। क्या किया हमने, 15 में से 5 को माइनस किया तो बच्चों क्या आ गया, 10 आ गया। तो अभी हम लेके चल रहे 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर्स हैंस, हैंस जेकॉब एज, जेकॉब्स एज कितनी, अब से 5 साल बाद बच्चे, अब x है तो 5 साल बाद कितनी होगी बच्चे, x प्लस 5 होगी। कितनी होगी बच्चे, x प्लस 5। तो 5 ईयर हैंस उसकी बेटे की हिज सन एज कितनी होगी बच्चे, अब उसकी y है तो 5 साल बाद कितनी होगी, y प्लस कितनी होगी 5। आप मान के चलिए आपकी अभी 15 साल है, तो आप 5 ईयर साल मतलब 5 ईयर्स बाद में कितनी होगी, तो 20 मतलब प्लस करेंगे ना बच्चों, तो इसलिए हमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बच्चों इस कंडीशन में क्या रहता है, हमें एक तरफ फादर की एज लिख लो, एक तरफ बेटे की एज लिख लो, लिख ली। हमें ना इसको इक्वेट करना है। इक्वेट वो बोल रहा है कि 5 ईयर्स हैंस द जेकॉब एज विल बी 3 टाइम्स। बच्चे 5 साल के बाद ना जेकॉब की जो एज होगी ना वो 3 टाइम्स हो जाएगी। दैट मीन्स क्या, 3 टाइम ये हो चुकी है, तो हमें मल्टीप्लाई किस तरफ करने का, इक्वल करने के लिए बेटे की तरफ करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बोला बेटे की फादर की एज 45 है, अभी इसकी मतलब 3 टाइम हो जाएगी, दैट मीन्स मतलब 15 है तो 3 टाइम हो जाएगी, तो हमें इक्वल करने के लिए इस तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो दैट मीन्स ऐसे ही सेम ये जेकॉब की एज है, ये उसके सन की एज है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3, क्योंकि उसने क्या बोला 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसमें कैसे करेंगे, x प्लस 5, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से 3y, और 3 को किससे करेंगे 5 से, 3 5 से कितनी हो जाएगी 15। तो x ये इधर आ जाएगा माइनस का 3y, 15 ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x माइनस 3y कितनी होगी बच्चे, 10 होगी। तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चे, 1। इक्वेशन क्या आ गई बच्चे, यहाँ पर 1 आ चुकी है। तो अब नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहा है 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो मतलब पीछे जा रहा है। मान लीजिए आपकी एज 15 ईयर्स अब है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो 10 होगी ना। तो बच्चे हमने क्या किया, माइनस कर लिया। तो अब यहाँ बोलेंगे 5 ईयर्स अगो जेकॉब एज कितनी होगी बच्चे, 5 ईयर्स एगो। अब x है तो अब x है 5 साल बाद कितनी, 5 ईयर्स पहले कितनी होगी, x माइनस 5 हो जाएगी। तो 5 ईयर्स एगो हिज सन्स एज कितनी होगी बेटे, y माइनस 5 हो जाएगी, क्योंकि अभी 5 ईयर y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5 होगी। तो फिर से वही कंडीशन, एक तरफ x माइनस 5 है, एक तरफ क्या है, y माइनस 5 है। तो कितनी, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। दैट मीन्स क्या बोल रहा है, जेकॉब की एज है ना वो 7 टाइम्स हो जाएगी। बच्चे मैंने वही बताया था ना, पहले इसकी 7 टाइम हो चुकी है, तो हमें इक्वल कर रखना है, तो इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 7 से। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7, 5 से कितना हो गया 35, x ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये माइनस का 35, ये माइनस का 5 इधर बेटे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों इसको आगे करते हैं, आगे कैसे करेंगे, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस के कितने हो गए बच्चे, 5। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए अब हमें कैसे करना है, x माइनस 7y माइनस का कितना हो गया बच्चे 30। तो इक्वेशन कितनी होगी बच्चे, 2 हो गई। बच्चे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, तो बच्चे हम सभी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास बच्चे इक्वेशन 1 आई थी, x माइनस 3y इक्वल्स टू आई थी बच्चे 10, कितनी आई थी, 10 आई थी। और इक्वेशन ये आ गई इक्वेशन 1, x माइनस 7y माइनस 30
इक्वेशन आ गई बच्चे 2। अब यहाँ से हम इसको बाय सब्सटीट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे 10। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, वही तो करते हैं ना बच्चे, सब्सटीट्यूट करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और किस में पुट करते हैं, दूसरे में पुट करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 10, ये माइनस का उधर जाके किस चीज़ का हो गया बच्चे प्लस का हो गया, इक्वेशन क्या होगी बच्चे 3। अब इसको पुट 1 से निकाली थी, किस में पुट करेंगे 2 में, पुट इन 2, हमने 2 में पुट कर देते हैं। 2 क्या है x माइनस 7y इक्वल्स टू क्या माइनस का 30। x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे 10 प्लस का 3y दे रखे है ना, ये माइनस बच्चे x के प्लेस पर ये पुट करनी है, बाकी सेम है माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। 10 ये देखिए अब यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पे y को सॉल्व कर लेते हैं, ये भी y ये भी y, माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस के 4y, क्योंकि माइनस का क्या है बच्चे बड़ा है माइनस 30, माइनस के 4y इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस का 10 उधर जाके किस चीज़ का हो गया बच्चों माइनस का, माइनस के 4y माइनस का 30 माइनस का 30, दोनों साइन सेम है तो प्लस साइन किसका रहेगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 4, तो आंसर कितना आ गया बच्चे 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे इसमें 10। तो y हमने क्या लेट किया था, y क्या लेट किया था हमने, सन की एज लेट की थी, तो हमारे पास सन की एज कितनी आ चुकी है बच्चे 10 ईयर्स। तो हमें अभी जेकॉब की भी फाइंड करनी है, तो जेकॉब की फाइंड आउट करने के लिए इसको 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, जिसमें मर्जी पुट करो, आंसर इजीली आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं पुट इन 3, क्योंकि यही सबसे ईजी है, क्योंकि इसमें x डायरेक्ट दे रखा है, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3 कितना 10, y कितना है 10 इंटू बच्चे बाहर 3 आ जाएगा, 10 प्लस 10 3 30, और बच्चे कितना आ गया 10 और 30 40। तो हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब विल बी 40 होगी, एंड उसकी सन की कितनी होगी बच्चे 10 ईयर्स। तो लिख सकते हैं हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब कितनी हो गई बच्चे 40, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन विल बी कितने होगी बच्चे 10। तो बच्चे आपको आई होप ईयर्स बच्चे पीछे लगा सकते हैं ईयर्स। तो बच्चे आई होप बच्चे आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।